जनूबी पंजाब में भी सैलाब तबाही मचाने लगा। कोहे सुलेमान पर बारिश के बाद राजनपुर के नदी नालों में तुगयानी, कई देहात ज़ेरे आब, मुतादिद घर तबाह। सैलाबी रेले ने फाजलपुर और हाजीपुर का रुख कर लिया। तोनसा शरीफ में भी सैलाबी रेला दुकानों घरों को बहा ले गया। इलाका मकीनों की नकल मकानी, इंडस हाईवे भी सैलाबी पानी में डूब गई। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासिरीन के लिए मैदान में आ गए। इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। परवेज इलाही ने कहा, डेरा गाजी खान, तोनसा, राजनपुर में रिलीफ ऑपरेशन तेज किया जाए। आफत में घिरे अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से मजीद 8 अफराद जहां बहक, हलाकतें 196 हो गई। सूबे भर में 10 डैम मुतासिर। कोटरा के मकाम पर दरिया मोला में निचले दर्जे का सैलाब, हथियारी नदी में तुगयानी, सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। लहड़ी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कोल्हू में बारिश से कई मकानात मुनहदिम, सड़कें और पुल बह गए। सिंध में भी बारिशों से तबाही। सजावल की साहिली तहसील जाती में शदीद बारिश से तबाही, समंदर भी बिफर गया। हजारों कच्चे मकानात बारिश और समंदरी पानी की नजर। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद और ठट्टा में भी बारिशें मुतवक्के। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों से मुल्की आबी जखायर में रिकॉर्ड इजाफा। इरसा के मुताबिक तीनों बड़े डैम से पानी का जखीरा 83 लाख एकड़ फुट से तजावुज कर गया। तरबेला, मंगला, चश्मा डैम में पानी की आमद का सिलसिला भी जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, सैलाब मुतासरीन को 3 रोज में 50,000 रुपए फी खानदान फराहम किए जाएंगे। इमदाद फराहमी का तरीक़ाकार शफाफ रखा जाए, यकीनी बनाया जाए हकदार को उसका हक मिले। हुकूमत शहबाज गिल की जमानत का मामला लटकाना चाहती है। वकील फैसल चौधरी का सरकारी वकील पर दलाइल में जानबूझकर ताखीर का इल्जाम। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जज जेबा चौधरी के रिमार्क। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पुलिस के जिस्मानी रिमांड में तौसी की नजरसानी दरखास्त पर भी समाअत। शहबाज गिल को नोटिस जारी, कल तक जवाब मांग लिया। शहबाज गिल की जमानत पर हुकूमत भाग रही है। हुकूमती वकील अदालत से दलाइल के लिए वक्त मांगता रहा। फवाद चौधरी का हुकूमत पर शहबाज गिल को टॉर्चर करने का इल्जाम। कहा, राना सनाउल्लाह की पॉलिसी मुल्क में चल रही है। सियासी वर्कर्स पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। इमरान दौर में हमारी क़यादत पर झूठे मुकदमे बनाए गए। हमने 90 रोज के रिमांड काटे। मरियम नवाज को वालिद से मुलाकात के वक्त गिरफ्तार किया गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारण की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, परवेज इलाही अदालती फैसले पर वजीर आला पंजाब बने। परवेज इलाही मुखालिफिन को फांसियां देने की धमकियां दे रहे हैं। शहबाज शरीफ मिसाक मईशत के बजाय मिसाक जमहूरियत करें। इलेक्शन की तारीख बताएं और फैसला कौम पर छोड़ दें। इंतखाबात में ताखीर जमहूरियत की मौत होगी। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पर पैगाम में कहा, मईशत तबाह करने वाले सियासतदानों के चेहरे बेनकाब हो गए। बुज़दिल नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो या ना अहल, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान किस हकीकी आजादी की बात कर रहे हैं? आजादी के मकासद इन्हीं किरदारों की वजह से पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान बनाने वालों को गद्दार करार दिया गया। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ और असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान को मनी लॉन्ड्रर करार दिया। तलाल चौधरी ने कहा, शहबाज गिल के इंकशाफात जल्द सुना दिए जाएंगे।
इमरान खान जानते थे मजीद डिमांड हुआ तो तोते की तरह बोलेगा। इमरान खान और उनकी जमात शुगल मेला लगाती है। पीटीआई के जलसों से लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाती है। वजीर आला सिंध ने भी कप्तान पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा इमरान खान की बातों पर हंसा ही जा सकता है। इमरान खान सबको गुलाम कहते हैं, असल गुलाम वो खुद है। रहनुमा पीपी शाजिया मरीद ने शहबाज गिल का बयानिया इमरान खान का बयानिया करार दे दिया। कहा इनके शर और फितने से इदारे भी महफूज नहीं। इमरान खान का 9 हल्कों से जिंदी इंतखाब लड़ने का मामला। हुकूमती इत्तेहादियों का इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज उठाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के कानूनी मुशीरों ने हिकमत अमली तय कर ली। इत्तेहादी 17 से 20 अगस्त तक एतराज दाखिल करेंगे। साबिक वजीर आजम पर तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग और असासा जांच छुपाने का एतराजात दायर करने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारण की गिरफ्तारी से रोक दिया। 14 रोजा हिफाजती रिमांड मंजूर। थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज किया गया था। IMF और दोस्त ममालिक के मुस्बत जवाब से मईशत को सहारा मिल गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.51 सस्ता $213.98 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। 43,700 की नफ्सियाती हद पर ट्रेड। सऊदी अरब के $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी का फैसला। सेफ डिपॉजिट पर 3% सूद भी अदा किया जाएगा। तौसी का मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा का दावा। कहती है सऊदीया से 10 माह में $1 अरब का मौखर अदायगियों पर तेल भी मिलेगा। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी पर आला सतह का इजलास। बैरूनी सरमायाकार कंपनीज के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। कमेटी 10 रोज में वजीर आजम को तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करेगी। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। SPPA ने बिजली की मार्केट ऑपरेशन फीस में ₹1.85 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दायर कर दी। वेपरा 31 अगस्त को समाअत के बाद फैसला करेगी।